सो हेलो, नमस्कार और मेरी तरफ से आप सबको खूब सारा प्यार। तो आपने बहुत बढ़िया वाला चैनल खोल लिया है, प्रमिला ध्यानी उसका नाम है, और आप आज इस वीडियो से कुछ ना कुछ, मैं बता रही हूँ, कुछ ना कुछ लेके ही जाने वाले हो। सो आपको तो पता ही होगा मेरी कहानी कि मैं 30 डे चैलेंजेस लेती हूँ, लिए हैं मैंने, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसी के बेसिस पे मेरा ये यूट्यूब चैनल चल रहा है। उसी के लेसन्स जो मैंने लिए, वहाँ से जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी मैंने सीखा, वही सब मैं आपको बताती रहती हूँ। मतलब और भी कई जगह से सीखती हूँ, बट मेरी लाइफ में, मेरे इस चैनल में, मेरी इन वीडियोज़ में 30 डे चैलेंजेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इन्हीं 30 डे चैलेंजेस की वजह से मेरी लाइफ में कुछ हैबिट्स बनी हैं, कुछ आदतें बनी हैं जो मेरे बहुत काम आती हैं, और जिन्होंने, मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं उन लोगों में से होंगी जो एक कोने में बैठ जाते हैं, अपनी डायरी निकालते हैं और बस लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। मुझे लगता था कि ये मेरा टाइप ही नहीं है, मतलब बैठ के जर्नलिंग लिखो, कुछ सोचो। मुझे लगता था ये मैं कभी नहीं कर सकती लाइफ में। लेकिन जब मैंने 30 दिन जर्नलिंग कर करके उसका एक्सपीरियंस लिया, उसका फ़ायदा देखा, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है। तो ऐसे ही जब हम बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं किसी टॉपिक पे, किसी प्रॉब्लम पे, तो हमारे माइंड में सोचना एक डायरेक्शन में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। एक थॉट आता है, फिर पता चला वहाँ ध्यान चला गया, वहाँ से कोई थॉट आ गया, किसी ने बुला लिया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, बस निकल लिया और सब कुछ ख़त्म। पर जब आप डायरी में लिखते हो किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक टॉपिक के बारे में, तो आप लगातार लिखते जाते हो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं। कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला भी नहीं होता, क्योंकि लगता है कि यार ये कोने में बैठ के, अच्छा वो बंदा तो कोई काम कर रहा है, तो कोई तंग करने भी नहीं आता। और आपका खुद माइंड भी लिखते लिखते एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाता है, ज़्यादा डीप जा पाता है। तो मैं जर्नलिंग रोज़ तो नहीं करती, लेकिन हर दूसरे या तीसरे दिन में मेरे माइंड में ऐसा कुछ चल ही रहा होता है कि मुझे लगता है कि यार बस डायरी निकालो और लिख लो। मेरे माइंड में कोई भी प्रॉब्लम चलती है, कोई भी थॉट्स आते हैं, तो मुझे एकदम से मन करता है कि डायरी निकालूं और अपने सारे इमोशंस और सारे थॉट्स उस पर डाल दूं, और जो मेरे दिमाग में है उसको बस पन्नों पे भर दूं। और इतने टाइम से बार बार इस तरह की जर्नलिंग कर करके मैंने देखा है कि मेरे थॉट्स में, मेरे माइंड में बहुत क्लैरिटी आ चुकी है। मतलब कई बार लिखते लिखते मैं इतना कुछ समझ जाती हूँ, मुझे इतने सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है खुद ही रीड करके कि अच्छा ये मैंने लिखा है, अच्छा मैं यहाँ सोचते सोचते यहाँ तक पहुँच गई। और फिर लगता है कि यार माइंड में कितनी क्लैरिटी आ गई है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी लाइफ में, मुझे समझ ना आ रहा हो, तो मैं डायरी ही लिखती हूँ, जर्नलिंग ही करती हूँ, और उसके थ्रू ही एक तो मैं अपनी प्रॉब्लम को बहुत सिंप्लीफाई कर देती हूँ, और कभी कभार तो अपने सॉल्यूशंस भी खुद ही निकाल लेती हूँ। तो जर्नलिंग मुझे पता है मेरी लाइफ से कभी नहीं जाने वाली है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें लिखने ही वाली हूँ। मेरी एक ऐसी आदत बन चुकी है लिखने की, चीज़ों को समझने की, अपने आप के साथ डिस्कस करने की, बातें करने की, कि वो कभी नहीं छूटेगी। दूसरी हैबिट जो मेरी सबसे मुश्किल हैबिट में से एक है, वो है सुबह जल्दी उठने की। मतलब मैं लाइफ में उन लोगों में से थी जो मैं कभी जल्दी नहीं उठ पाती। 10 बजे से पहले उठना भी मेरे लिए ऐसा हो जाता था कि यार क्यों ज़िंदगी ऐसी है, मैं बीमार हूँ, मेरे सर दर्द हो रहा है, मुझे नहीं उठना। मेरा मतलब मैं इतनी चिड़चिड़ी होती थी सुबह उठने के लिए, मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं सुबह जल्दी उठा करूँगी, अपना एक रूटीन बनाया करूँगी। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कोई और ही इंसान है। मतलब आजकल मैं रात को कितना भी लेट सोऊं, 6 बजे के बाद तक मेरे को नींद आती ही नहीं है, मैं सो ही नहीं पाती हूँ। मेरी बॉडी की ऐसी क्लॉक बन गई है, इतनी आदत पड़ गई है मुझे कि मैं सुबह जल्दी उठ ही जाती हूँ। तो सुबह जल्दी उठना अपने आप में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है या बहुत अच्छी आदत नहीं है, जब तक कि आप उस अर्ली मॉर्निंग का टाइम यूज़ नहीं करते हो। मतलब सुबह जल्दी उठने से ही सारा काम नहीं हो जाता, उस सुबह जल्दी उठने के बाद उस टाइम को जो आपने अपने लिए एक्स्ट्रा निकाला है, उसमें आप क्या करते हो, उससे चेंज आता है। तो जब से मैं सुबह जल्दी उठने लगी, तब से मेरा योगा रेगुलर होता गया। मैं पहले योगा करती थी तो उठी नहीं तो नहीं हो पाया, दिन हो गई, खाना खाने का टाइम हो गया, भूख लग रही है तो नहीं किया योगा, या फिर अपना कुछ प्लान करना है डे का तो वो नहीं कर पाती थी। पर जब से मेरा सुबह का एक टाइम सेट हो गया है उठने का, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तब से मेरा योगा रेगुलर हो गया है। मेरे को आगे का दिन कैसे बिताना है वो मैं सोच पाती हूँ। मैं सुबह के टाइम का जो पीसफुल सा एनवायरनमेंट होता है उसको अपने अंदर ले पाती हूँ, और पूरे दिन में मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है।
मतलब जब आप उठ रहे होते हो ना लगातार सुबह जल्दी, तो आपको शायद उसका फ़ायदा इतना फ़ील नहीं होता, क्योंकि आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। पर अगर मैं कभी एक दिन भी थोड़ा लेट उठ जाऊँ, मतलब 8 या 9 बज जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे! मेरा पूरा दिन खराब हो गया, पूरे दिन चिड़चिड़ होगी, पूरा दिन अब अजीब-सा ही जाएगा। तो सुबह जल्दी उठने की इस आदत ने मेरी लाइफ़ में और बहुत सी अच्छी आदतें डाली हैं, जिनकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में बहुत चेंज आया है। तीसरी चीज़ जो मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है योगा। आपको पता ही होगा कि मैंने ईशा जाके शांभवी महामुद्रा सीखी थी, इनर इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। तो तब से ही मैं एक प्रैक्टिस करती हूँ जिसको शांभवी महामुद्रा कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा फिजिकल योगा है, 1-2 मतलब उसमें आसन है और बाकी सारा मेडिटेशन है। वो पूरा मैं रोज़ सुबह करती हूँ, रोज़ सुबह उठ के नहा धो के। और उसने, जब से मैंने वो योगा किया है, मेरी लाइफ में ऐड किया है, उसने भी मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है, मेरे को बहुत चेंज किया है। उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत पीस आया है, बहुत कामनेस आई है। और इन जनरल योगा के बारे में पढ़ने से, योगा के जो टीचिंग्स हैं वो सब सीखने से मेरी लाइफ में मैं पूरी ही चेंज हो चुकी हूँ मतलब। सो इस प्रैक्टिस की वजह से, योगा करने की वजह से, मेडिटेशन करने की वजह से मेरी लाइफ में बहुत शांति आई है। मेरे अंदर बहुत कामनेस, कंट्रोल, कंपोजर जो भी कह लो वो आया है, ज़्यादा समझ आई है, माइंड ज़्यादा खुला है। और एक जर्नी सी स्टार्ट हो गई है मेरी सेल्फ डेवलपमेंट की, जिसमें मुझे पता है कि मेरी खुशी, मेरे दुख के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। मेरी लर्निंग्स, मेरा सेल्फ कंट्रोल, मेरा डिसिप्लिन मुझे कितना बेटर बना सकता है, मेरी लाइफ को कितना अच्छा कर सकता है, वो मैं समझती हूँ। सो मेरा पूरा लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल गया है जब से मैंने योगा स्टार्ट किया। मेरे माइंड की कामनेस, मेरे माइंड का कंट्रोल, मेरे अंदर का सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़ गया है। तो लास्ट चीज़ जो बिल्कुल भी किसी से कम नहीं है, वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। मतलब जब से मैंने अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड ऐड किया है, चाहे वो खाना खाने के पहले मेरा हाथ जोड़ के सबको थैंक यू करना हो जिनकी वजह से मैं वो खाना खा रही हूँ, लाइफ को थैंक यू करने का हो, यूनिवर्स को थैंक यू करने का हो, लोगों को थैंक यू करने का हो, चाहे वो मेरा डायरी लिख के अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें मुझे लगती हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना हो, इन सब चीज़ों ने मेरी लाइफ में इतनी स्वीटनेस ऐड की है ना, इतना क्या बोलूँ, इतनी कामनेस, इतनी ब्यूटी ऐड की है जितनी किसी चीज़ ने नहीं की। मतलब कहने को ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल लगती है कि बस थैंक यू करो, ये करो, पर अगर आपने कभी जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है किसी भी चीज़ के लिए अपनी लाइफ में, जेन्युइनली वो ग्रैटिट्यूड फील किया है, तो आप समझते हो कि आप समझ जाओगे कि उसमें कितनी पावर होती है एक इंसान को चेंज करने की। मतलब कभी भी, जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जब मैं परेशान होती हूँ, तब यही सारी प्रैक्टिसेस जो मैंने बार बार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके की हैं वो मुझे याद आती है और मैं सोचती हूँ कि यार मेरी लाइफ में बहुत कुछ बहुत अच्छा है और मुझे नहीं बनता छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होना, मुझे नहीं परेशान होना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आ जाता है दिमाग में। क्या होता है कि जब आप परेशानी में होते हो ना, तो आप उसमें डूब ही जाते हो, पर अगर आप खुद को बोलो कि यार इतनी बड़ी भी नहीं है परेशानी, बहुत कुछ अच्छा भी है, वो भी देखो, तो आप एक तरह से बैलेंस में आ जाते हो। तो वही बैलेंस ग्रैटिट्यूड मेरी लाइफ में लाया है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करने की वजह से मैं देखती हूँ कि मैं ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, ज़्यादा काम रहती हूँ, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहती हूँ। और इन जनरल एक स्वीटनेस अगर मेरी लाइफ में कुछ बोले कि ऊपर से कुछ मीठा सा आया है, तो वो ग्रैटिट्यूड है। सो ये 4 आदतें हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। और ऐसा नहीं है कि ये आदतें मेरी ऐसे ही बन गई, बहुत समय लगा, कई महीने लगे, साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, बार बार ट्राई करने में। फिर मैं रुक जाती थी, कई बार नहीं करती हूँ, फिर मैं वापस आती थी। तो बहुत टाइम लगा है इनको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लाने के लिए, इनको मेरे लिए आसान बनाने के लिए। पर अब जाके जब इतने टाइम से मैं इनको करे जा रही हूँ, तो इनके फ़ायदे देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि थैंक गॉड मैंने ये चीज़ें ट्राई की, थैंक गॉड मैं इन चीज़ों में पड़ी, मैंने ये चैलेंजेस लिए किए, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि सिंपल सी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, एक सिंपल सा दिखने वाला योगा, मेडिटेशन, सुबह जल्दी उठना और साइड में बैठ के डायरी लिखना, ये सब चीज़ें लाइफ को कितना चेंज कर सकती हैं। ये सब चीज़ें लाइफ को चेंज नहीं करती, ये हमें चेंज कर देती हैं, हमारे माइंड को चेंज कर देती हैं। और जब हम चेंज हो जाते हैं ना, तो पूरी लाइफ अपने आप चेंज हो जाती है।
तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में ये वाली हैबिट्स में से कोई एक ट्राई करनी है, मैं नहीं कहती कि ये चीज़ें आपको भी हेल्प करेंगी उतनी ही जितनी मुझे की, पर मैं ये कहूँगी कि आपको ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए। बिना ट्राई करे किसी भी चीज़ के बारे में बात करना, उसको डिस्कार्ड करना सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने जाना ही नहीं वो क्या है तो क्या आप उसको डिस्कार्ड करोगे और क्या आप उसको अपनाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप चीज़ें ट्राई करो और देखो कि उनका असर आप पे कितना होता है, तो आप भी 30 डे चैलेंजेस ले सकते हो। एक और बात, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाया करो। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। अगर आप लाइक करोगे वीडियोस को, आपको पसंद आई हैं, तो यूट्यूब देखता है कि यार इस वीडियो पे इतने ज़्यादा लाइक्स आए हैं, लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो वो उसको जाके फेंकता है और भी लोगों के फीड में दिखाता है। सो लाइक्स बहुत हेल्प करते हैं। मुझे भी ये बहुत लेट पता लगा कि लाइक कितनी बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा।